नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी आज मुझे यहाँ खड़ा करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे आपके शुक्र वाले सत्संग मुझे करने थे, पर मैं वेट कर रही थी कि जब गुरु जी यहाँ पे खड़े करेंगे मुझे। I moved from Long Island 3 years ago and it's very hard journey. दो गुरुजी ने अपना ये स्वर्ग वाला हमको मेरे को बख्श दिया है, एंड आई एम फॉर्चुनेट टू आई कैन कम थ्री डेज अ वीक, जो कि मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि ऐसे मेरे को गुरुजी ब्लेसिंग कर देंगे। पर आप सबको पता है गुरुजी के एग्ज़ाम्स भी बहुत टफ होते हैं। सो हैपन टू बी 31st October, I was having little chest pain. And my daughter called my son, who just live also in the back of my house. एक तरफ गुरुजी है, एक तरफ मेरा बेटा। तो दूर लॉन्ग आइलैंड वो बेचारा कोई खबर मिलती थी तो भाग के आता था, राइट। सो ही सेज कि टेल मॉम टू गेट रेडी, वी हैव टू गो टू हॉस्पिटल, बिकॉज आई थिंक मेरा अक्टूबर एंड में 5% उन्होंने बोला था ब्लॉकेज है, 5%। सो यू गेट द डाइट टेस्ट, विच डेट नहीं मिल रही थी, 28 नवंबर मिली थी। बट देन यू नो दे टुक मी टू हॉस्पिटल एंड आई वाज लाइक ओके, बाहर बेड बिछे हुए हैं, पाकिस्तानी लेडी वाज ऑन दैट साइड, वो मुझे वेव कर रही थी। सो जैसे पता नहीं कैसे गुरुजी, मतलब इतना डीप इवेंट था, पर जैसे मेरे को गुरुजी ने टच ही नहीं होने दिया कि मेरे साथ हुआ क्या है। गुरु जो शब्द चलते हैं, एक एक वर्ड मेरी ज़िंदगी में ऐसे हुआ कि गुरुजी खुद आके, वो ऑपरेशन थिएटर का मुझे सीन याद है, और उसके बाद मैं 1.5 महीने बाद जब यहाँ पे आई तो शब्द चल रहा था कि गुरु तुम्हारे कर्म अपने ऊपर ले लेते हैं। तो मुझे पूरा गुरुजी ने वो सीन दिखाया कि ऊपर ऐसे मेरे को लिटाया हुआ है, यहाँ पे स्क्रीन है और उस पर टाइम आ रहा है। आई हैव टू वेट लाइक 1.5 day टू गेट माई सर्जरी डन। रूम मिलने में 1 दिन लग गया और 3 दिन आई वॉज ऑन आइस क्यूब। ये सिर्फ गुरुजी ही अपने भक्तों को क्या देते हैं, वो आज मैं यहाँ खड़े होके बता रही हूँ। नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर I could not drink. एंड मैं बाय द टाइम नेक्स्ट मॉर्निंग हुई तो मैं उसको बोल रही हूँ, एंड नीदर दे डोंट वांट मी टू गो एंड यूज़ द लेडीज़ रूम। एंड मैं उसको बोल रही हूँ तो नर्स आई, मैंने उसको ऐसे पकड़ा, मैंने बोला इट्स राइट हियर, यू नो, आई विल, यू जस्ट गिव मी। और उसने जाके रिपोर्ट करा कि शी इज़ अब्यूजिंग मी। एंड आई सेड, how can I abuse you? I'm lying here for last 2 days, no food, no water, right? And ये गुरुजी पता नहीं कुछ लीला करते हैं, क्या करते हैं, मुझे समझ नहीं आता। और फिर वो मुझे, जो डॉक्टर था वो खुद आया मेरे पास और मेरा हाथ पकड़ के कहता है कि आई एम अ वेरी गुड सर्जन, ओके, आई एम डूइंग सर्जरीज फॉर लास्ट 12 years। तो मैंने बोला अच्छा, तो मेरे को, मतलब मैं तो वैसे ही वहाँ पे फ़ोनों पे गुरुजी के सत्संग और बातें कर रही हूँ, मुझे कुछ इल्म ही नहीं है। बट जब वो मुझे तीसरे दिन, 3rd day, दे टुक मी इन द सर्जरी रूम, आई डिड नॉट नो व्हाट्स हैपन एंड आई केम बैक। और मैं देख रही थी कि मेरी बहू भी आ गई उस दिन, मेरा बेटा भी आ गया मुझे देखने के लिए। दो सुबह शाम बिज़ी होते हैं, बट दे केम। तो मेरे को कुछ थोड़े से सहमे हुए लग रहे थे। मैंने बोला क्या हुआ, व्हाट हैपन, व्हाई दे आर लुकिंग एट मी दिस। बट देन यू नो, वहाँ की नर्सेज वगैरह बाकी इतनी अच्छी थी, तो आई वॉज हैविंग लाइक गुड टाइम टॉकिंग टू एवरीबडी, ब्लेसिंग दैम। एंड देन मेरे साथ एक ब्लैक लेडी बैठी हुई थी, तो वो भी मेरे साथ आई थी, उसका सब क्लियर हो गया। तो जाते जाते वो मुझे कहती है
can I give you this Christ book? Do you mind? I say no, give it to me. तो वो मुझे जैसे वो पता नहीं क्या ब्लेसिंग दे के गई मुझे. सो एनीवे जब मैं घर पे आई तो इट्स हार्ट सर्जरी, बट मुझे तो कुछ नहीं पता वहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ. इन माई माइंड इट वॉज 5% ब्लॉकेज, राइट. तो मतलब क्या हुआ होगा, करके कर दिया. एंड आप मानोगे नहीं, 1.5 महीना मैं गुरुजी के मंदिर यहाँ नहीं आ सकी. तो मेरे को इतनी मैं तड़फती थी. मैं कहा गुरुजी मैंने आपको बोला नहीं था, मैं 2 घंटे लगा के आती थी. अब 5 मिनट जब मैं आती हूँ तो मेरे को ऐसे होता है कि कब आएगा, अभी 2 स्टॉप्स आएंगे, अभी गुरुजी का मंदिर आएगा. पता नहीं, आप कह लो पागलपन है जो भी है, लेकिन इट्स नॉट. मैं अभी जुड़ी हूँ, मैं 2011 से जुड़ी हुई हूँ. और धन हमारे गुरुजी हैं जो बार बार हमारी मुसीबतों में आके हमारा हाथ ऐसे पकड़ते हैं कि कोई ह्यूमन नहीं पकड़ सकता. ये मैं गारंटी लेती हूँ. द ह्यूमन यू आर रिलाइंग ऑन, जस्ट उनको भी गुरुजी के चरणों में डाल दो कि गुरुजी इनको भी ब्लेस करो. हम किसी से ना उम्मीद रख सकते हैं गुरुजी के जुड़ने के बाद, और ना ही गुरुजी अपने काम में उसी को डालेंगे जिसमें गुरुजी की रज़ा होएगी. हम कुछ भी करते रहेंगे, वो नहीं हमारे लिए नहीं आ सकेंगे. सो दिस इज़ लाइक 1.5 महीना मैं घर में, मेरे हस्बैंड उस पर लगा देते थे उस पर. तो मैं देखती थी यहाँ का सारा, और मैं तड़फ गई यहाँ आने के लिए. तो मुझे सपना आया कि मैं गई हूँ, मंदिर गई हूँ, और ये जो बिल बोर्ड है मेरे दिमाग में आ रहा था, यहाँ गुरुजी का फ़ोटो लग गए. जब ये लगा था तो गुरुजी मुझे दिखा रहे हैं कि मेरे घर से यहाँ तक जितनी कारें खड़ी हैं सबके राइट साइड पे गुरुजी के स्वरूप ये वाले लगे हैं, दीज. तो मैं उठी, मैंने कहा ये क्या हो गया. ये तो मेरे को लगता है सीमा आंटी ने ना वहाँ पे ना बोर्ड लगा दी जो मुझे मतलब कि गुरुजी दिखा रहे हैं. एंड देन ऑल्सो आई न्यू दैट डॉटर इज़ प्रेग्नेंट. तो मैंने बोला कि बच्चा हुआ होगा, गुरुजी ने मतलब कृपा करी है कि सारी गाड़ियों में गुरुजी के स्वरूप लगे हुए हैं. सो एनीवे थिंग्स हैपेंड. एंड मेरे मन में था, मैं जब से नए घर में मूव हुई हूँ मैंने गुरुजी का सत्संग नहीं करा पा रही थी. लॉन्ग आइलैंड में मैं एवरी ईयर 2 या 3 सत्संग कराती थी. अपने हस्बैंड के बर्थडे पे था 11 से लेके अभी तक एवरी ईयर, बट यहाँ नहीं हो रहा. तो मैं गुरुजी को कह रही हूँ कि गुरुजी बुला तो रहे हो, बिठा रहे हो, है ना, और चलो जो आप करोगे. अब ना मैं आपके शुक्राने में और आपकी करनी में ही खुश रहूँगी, मुझे कुछ नहीं मांगना आपसे. तो आज गुरुजी सुबह मेरे घर पे आए. उन्होंने, आई डोंट नो वेदर आई वाज स्लीपिंग बट हाफ अवेक, गुरुजी ने दरवाज़ा खटकाया एंड गुरुजी अंदर आए. और मैंने उनको राइट साइड पे, हमारा एक छोटा सा लिविंग रूम है, मैंने उनको वहाँ पे बिठा दिया. मैंने कहा गुरुजी आप इधर बैठो. और उसके बाद जैसे मुझे पूरा लग रहा है कि गुरुजी ये ड्रीम नहीं है, ये दिस इज़ नॉट माई ड्रीम. एंड देन फिर मैं बात कर रही हूँ मन में गुरुजी से, ज़रूरी थोड़ी है कि सत्संग कराऊंगी तभी आप आओगे मेरे घर में. अब आपको मैंने बिठा दिया है, अब मैं हर पल उस रास्ते से गुजरते हुए देखूंगी कि आप बैठे हुए हो. तो आप मेरे जीवन में तो हो, पर आप अब मेरी रूह के अंदर आ जाओ, तब मेरी ये जर्नी आगे से सफल हो जाएगी. सो इट्स लाइक सो ब्यूटीफुल. और इमीडिएटली मैं भरी हुई थी, मतलब कि गुरुजी को वहीं जाके मैंने प्रणाम किया और बिठाया गुरुजी को. फिर मैं अपनी थेरेपी पे गई. हैपन टू बी वन गाय वहाँ पे 3 हफ्ते के बाद वो मेरे पास चल के आ गया और कहता है कि यू वर टॉकिंग अबाउट चोजन सीरियल जीसस क्राइस्ट. तो उसको बड़ी हैरानी हुई. कहता यू बिलीव इन इट. आई सेड यस, आवर रिलीजन बिलीव्स इन ऑल, वी बिलीव इन ऑल. तो कहता आई हैव टू गिव यू अ स्मॉल बाइबल.
तो आज उसने मेरे को हाथ में आके वो कहती डू यू डोंट माइंड। आई सेड नो नो नो, वी आर ओपन टू एवरीथिंग। आज उसने एक छोटी सी बाइबल दे दी मुझे और मुझे याद आई कि जब माय मदर पास्ट अवे टू 8 और इंडिया के टेंपल वाले प्रीस्ट ने मुझे एक छोटी गीता दी थी। तो आज गुरुजी ने मेरी अमेरिकन जर्नी पूरी कर दी है। थैंक यू गुरुजी। और ऐसे ही हमने सबको जोड़ना है, सबको प्रेम देना है, सबको अपना एक्सपीरियंस जो आप हमको दे रहे हैं वो हमको सबको बांटना है। थैंक यू गुरुजी।